किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा, अदम एतमाद का मैच जीत कर दिखाऊंगा, घर बैठ जाने की बात गलत फहमी है, वजीर आजम ने दो टोक बता दिया, चौधरी निसार से मुलाकात का एतराफ, नवाज शहबाज जरदारी कौमी मुजरिम करार, हाथ मिलाने से इनकार, फजलुर रहमान की टीम से बाहर होने का वक्त आ गया, न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, फौज से अच्छे ताल्लुकात हैं, गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर आजम की हिदायत पर सियासी कमेटी मुतहरिक, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज खटक और असद उमर की पार्लियामेंट लॉजेज आमद, MQM के रहनुमाओं से अहम मुलाकात, अदम एतमाद पर तबादला ख्याल, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब वो साबिक वजीर आजम है, हिम्मत है तो कल ही इजलास बुलाएं, जलसे के बजाय पार्लियामान में 173 अरकान लाकर दिखाएं, बिलावल भुट्टो की ललकार, दूसरों को चूहे कहने वाले खुद चूहा बनकर मुकाबले से भाग रहा है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम को बुज़दिली का ताना, हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने बच्चों को सिखाएं, इमरान और मोदी की पॉलिसी एक, इसीलिए भारत की खारजा पॉलिसी को कामयाब करार दिया, बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। मालाकंड जलसे ने पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का भांडा फोड़ दिया, वजीर आजम करप्ट चोले को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे, फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन जमातों की सियासत को नुकसान पहुंचाया, फवाद चौधरी का ट्वीट। 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे, और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा, और 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। और कल भी मीटिंग होगी, रोज़ मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की, सारा जोर इस बात पे है कि सारे लोग 27 को आएँ, 25 का इजलास होगा। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक किसी भी दिन वोटिंग कराना स्पीकर का इख्तियार, अभी तक वजीर आजम के पास बहुत कार्ड्स हैं, उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पूरी उम्मीद है, शेख रशीद। पंद्रह अरकान पब्लिकली अवाम के सामने आके कह चुके हैं कि अब ये हमारे एतमाद का हकदार नहीं है। अगर इत्तेहादी जमातों को भी निकाल दिया जाए तो इमरान खान शायद 145 के ऊपर रह जाता है। ये तहरीक अदम एतमाद तुम्हें पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए तुम्हारा सफा फाड़ के वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हें 2014 में पहुंचना चाहिए था। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब अकलियत के वजीर आजम है, महंगाई करप्शन बढ़ गई, तमाम नकाब हट चुके, अवाम निकाल कर ही दम लेंगे, एहसन इकबाल का टैक्सला में कारकुनों से खिताब, इस्तीफा बाइज्जत लोग देते हैं, इमरान खान मुस्ताफी नहीं होंगे, इन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए ही निकाला जाएगा, राना सनाउल्लाह की गरज बरस। बजाय इसके कि ये एक जमहूरी तरीके से मुकाबला करें, ये वहाँ असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करे, और अगर अक्सरियत साबित ना होकर कर सके तो फिर बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दे दे। लेकिन इस्तीफा तो बाइज्जत लोग दिए करते हैं, ये इस्तीफा नहीं देगा। इसको हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करके निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च की तारीख एक बार फिर तब्दील, लाहौर से चलने वाला काफिला 24 के बजाय 26 को रवाना होगा, शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला, कराची से इस्लामाबाद के लिए काफिले चल पड़े, पहला पड़ाव नौशहरों फेरोज में शेड्यूल। शाद रहे पाकिस्तान, इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों का मार्च पास्ट,
सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद के शक्करपड़ियां ग्राउंड में मरकजी तकरीब, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, OIC, वज़राए खारिजा की भी शिरकत। यौम पाकिस्तान के हवाले से लाहौर गवर्नर हाउस में तकरीब, फिल्म स्टार शाहिद को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। लेजेंड फनकार ने 200 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।